नमस्ते। आपका स्वागत है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी नसें, आपकी भावनाएं मतलब सब कुछ बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया हो? आज हम एक ऐसी ही बहुत गहरी और असरदार होम्योपैथिक रेमेडी की बात करने वाले हैं, एम्ब्रा ग्रीजिया। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, जब दरवाजे की एक हल्की सी आवाज भी आपको अंदर तक चौंका दे, या किसी की कही हुई एक छोटी सी बात भी सीधी दिल पर तीर की तरह लगे, कैसा लगता है? बस यही जो ओवर सेंसिटिविटी है ना, आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एम्ब्रा ग्रीसिया से। देखिए, ये हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर काम करने वाली एक बहुत ही खास रेमेडी है और इसका मकसद बिल्कुल साफ और सीधा है। ये जो लाइन है ना, ये इस दवा के काम करने का पूरा दायरा बता देती है। इसमें एक शब्द है नोसोड। इसका सीधा सा मतलब है कि इसे एक खास तरीके से तैयार किया जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये किसी एक उम्र के लिए नहीं है। ये तो जिंदगी के दोनों छोरों पर काम करती है, जवानों के लिए भी और बुजुर्गों के लिए भी। बहुत असरदार है दोनों के लिए। तो सवाल ये उठता है कि ये रेमेडी आखिर किस तरह के इंसान के लिए, किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे ज्यादा फिट बैठती है। चलिए एम्ब्रा ग्रेजिया पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एम्ब्रा ग्रीजिया पर्सनालिटी का जो कोर है, जो उसका सार है, वो है नर्वस सिस्टम की थकावट, एक तरह की कमजोरी। ये वो हालत है, समझिए जैसे बैटरी पूरी तरह से ड्रेन हो गई हो। नसें इतनी थक जाती हैं कि बाहर की दुनिया का जरा सा भी स्ट्रेस, जरा सा भी तनाव बर्दाश्त नहीं कर पाती। और ये स्लाइड इस बात को कितना साफ दिखाती है कि ये रेमेडी कैसे दो एकदम अलग-अलग ग्रुप्स पर काम करती है। एक तरफ वो यंग लड़कियां हैं जिनका नर्वस सिस्टम बहुत नाजुक है, बहुत एक्साइटेबल है, और दूसरी तरफ वो बुजुर्ग हैं जिनकी नसें उम्र के साथ समझिए कि घिस चुकी हैं, कमजोर हो गई हैं। अगर फिजिकली देखें तो ऐसे लोग ज्यादातर दुबले पतले से होते हैं। इनकी इम्यूनिटी भी ना थोड़ी कमजोर होती है, जरा सी ठंड लगी नहीं कि बस बीमार पड़ गए। चलिए अब आते हैं एम्ब्रा ग्रीजिया के सबसे जरूरी, सबसे अहम हिस्से पर, मन और भावनाओं पर इसका असर। यहीं इसी जगह पर इस रेमेडी की असली पहचान छिपी हुई है। इसका जो सबसे बड़ा कीनोट है, जो सबसे खास लक्षण है, वो है गहरा दुख। और ये कोई ऐसी वैसी उदासी नहीं है, ये वो उदासी है जो इंसान पर पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से हावी हो जाती है। ये लाइन पढ़कर देखिए, ये उस इमोशनल स्टेट की गहराई को बताती है। मतलब एक ऐसी हालत जहां कोई इंसान बिना किसी वजह के दिनों तक बस चुपचाप बैठा रोता रहता है। और इस गहरे दुख के साथ साथ और भी कई लक्षण जुड़े हैं, जैसे बिजनेस में कोई फेलियर हुआ और इंसान इमोशनली पूरी तरह से टूट गया। रातों को नींद नहीं आती, बस बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलते रहते हैं, उठकर बैठना पड़ता है। ऐसे लोग बहुत बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और हालत ये हो जाती है कि उन्हें दूसरों की मौजूदगी तक बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, तो ये तो हुई मन की बात। अब मन की इस हालत से आगे बढ़ते हैं और कुछ बहुत ही अनोखे, बहुत ही पिक्यूलियर फिजिकल सिम्टम्स पर नजर डालते हैं। ये इस रेमेडी की खास पहचान है, और आप देखेंगे कि ये शारीरिक लक्षण भी ना कहीं मन की उसी ओवर सेंसिटिविटी से जुड़े हुए हैं। अब एक ऐसे लक्षण की बात करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इस रेमेडी के लिए ये एक पक्का कंफर्म करने वाला साइन है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो उस इंसान के लिए बिल्कुल असहनीय हो जाती है। ये रहा वो लक्षण। ये एम्ब्रा ग्रीजिया का सबसे जाना माना, सबसे खास की नोट है। मतलब इंसान को इतनी ज्यादा शर्मिंदगी, इतनी घबराहट होती है कि वो किसी और की मौजूदगी में स्टूल पास कर ही नहीं सकता। सोचिए, हालत ये होती है कि अगर कोई नर्स भी साथ हो तो भी नहीं। इसके अलावा भी कुछ और अनोखे फिजिकल साइंस हैं, जैसे पेट के अंदर एक अजीब सी ठंडक का एहसास होना, जीभ के नीचे एक गांठ बन जाना जिसे रेन्युला कहते हैं, जिसके साथ सांस से बदबू भी आती है। और एक और चीज, बार बार स्टूल जाने की इच्छा होती है पर वो होती नहीं है, मतलब एन इनइफेक्चुअल डिजायर। अच्छा, अब जरा महिलाओं की बात करते हैं। ये रेमेडी खास तौर पर उन महिलाओं के लिए बहुत काम की है जो बहुत नाजुक मिजाज की हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, और जिनकी हेल्थ पर हर छोटी बड़ी बात का जल्दी असर पड़ जाता है।
तो महिलाओं में इसके खास लक्षण क्या हैं? एक तो पीरियड्स के बीच में ही ब्लीडिंग शुरू हो जाना, और वो भी किसी बहुत छोटी सी वजह से, जैसे कोई मामूली सी चोट लग गई या थोड़ा ज्यादा पैदल चल लिया या कब्ज की वजह से। इसके अलावा रात के समय गाढ़ा ब्लूइश व्हाइट सा ल्यूकोरिया होना, ये भी इसका एक बड़ा लक्षण है। ओके, तो अब बात करते हैं मोडालिटीज की। मोडालिटीज मतलब वो कौन सी चीजें हैं जिनसे तकलीफ बढ़ती है और किन से आराम मिलता है। किसी भी रेमेडी को सही से समझने के लिए ये जानना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, गरम कमरे में गरम ड्रिंक्स से, म्यूजिक से या भीड़ में जाने से इन सब चीज़ों से तकलीफें बढ़ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ खाने के बाद ठंडी हवा में ठंडी चीज़ें खाने पीने से और सुबह बिस्तर से उठने पर बेहतर महसूस होता है। तो हमने एम्ब्राग्रीसिया के कई अलग अलग पहलुओं को देखा, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल। अब इन सबको एक साथ जोड़कर उस एक कोर आइडिया को पकड़ते हैं जो इस रेमेडी की आत्मा है। ये एक लाइन इस रेमेडी की पूरी कहानी कह देती है। तो याद रखने वाली बात बस इतनी सी है, जब ओवर सेंसिटिविटी और नर्वस एग्जॉशन यानी नसों की थकान, जब ये दोनों चीज़ें एक साथ अपने पीक पर हों, तब एम्ब्राग्रीसिया का रोल आता है। और बस यही इस रेमेडी का पूरा सार है। ये सिर्फ शरीर की थकान नहीं है और ना ही सिर्फ मन की। ये वो हालत है जब इमोशंस और नर्व्स दोनों एक साथ एक ही समय पर थक कर हार मान लेते हैं।